नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मेरा सरकार से सीधा सवाल है और ये मेरा ही नहीं है, ये हम सबका है। इसके लिए आज मैं इसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि आज मैं घर की साफ सफाई कर रहा था तो आपको बिलीव नहीं होगा, कम से कम एक गोनी किताबें मेरे बच्चों की मुझे फेंकना पड़ा। अब क्यों फेंकना पड़ा? क्योंकि मैं उसे दूसरे को दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो दूसरे के लिए यूजलेस हो गई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन शायद इसके बारे में हमारी सरकारें सोचना बंद कर दी है। देखिए, मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो शायद देश के करोड़ों अभिभावकों के दिल की बात है, लेकिन उस पर कोई खुलकर चर्चा नहीं करता। आज मुझे बहुत दुख हुआ। आज मैंने भी बच्चों की कई साल पुरानी किताबें कबाड़ी को बेच दी। किताबें बिल्कुल ठीक थी, फटी नहीं थी, उनमें पढ़ाई की सामग्री भी थी, लेकिन वे किसी के काम की नहीं थी, क्योंकि जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ दूसरी किताबें चल रही हैं, दूसरा पब्लिकेशन चल रहा है। मुझे मेरा समय याद है। आपको बता दूं, सन 1998 मैंने हाई स्कूल किया था। उस समय की स्थितियाँ ये थी कि जो किताब हम 9 में पढ़ते थे तो आधा चैप्टर 9 में पढ़ते थे और आधा चैप्टर 10 में, आधा चैप्टर 11 में, आधा चैप्टर 12 में। और जब एग्ज़ाम देते थे 10वीं का तो वो पूरी किताबों से क्वेश्चन आते थे। अच्छा, उसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए मेरा 9वीं 10वीं हो गया तो जो 9वीं में लड़का आता था तो हम वो किताब उसको दे देते थे, तो उसका भी काम हो जाता था। हम अपने दोस्तों को, और कई गांव में लोग पूछते थे, साइकिल से जाते थे और कहते थे कि भाई कोई है जो 10वीं में पढ़ चुका हो, पास हो चुका हो। जैसे रिजल्ट आता था तुरंत किताब लोग ढूंढते थे। और उससे क्या होता था पता है? केवल गारंटी ये देनी पड़ती थी कि भाई साहब आप किताब लेके जा रहे हो, लेकिन ये किताब जैसी है वैसी ही रखना, ताकि किसी और के काम आ जाए। और इससे क्या रहता था ना, एक लोग दूसरों का जो एक भाईचारा था, प्रेम था, और बढ़ता था, और एक दूसरे का सहयोग हो जाता था। सबसे महत्वपूर्ण ये, अब इससे उन सभी परिवारों को राहत मिलती थी जिनके बच्चे स्कूल में जाते थे, लोगों में एक सहयोग की भावना रहती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज का परिवेश हमें सोचना पड़ेगा। समझो एक 10 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल है, और उस 10 किलोमीटर के रेडियस में आपको कम से कम 10 स्कूल तो मिल जाएंगे। ICSE के, CBSE के, बोर्ड के आपको 10 स्कूल मिल जाएंगे। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि 10 स्कूल में 10 पब्लिकेशन की किताबें चलती हैं। मतलब एक समझ लो 5वीं में लड़का है तो 5वीं क्लास का जो 1 नंबर वाले स्कूल में दूसरी किताब, 2 नंबर वाले स्कूल में तीसरी किताब, चौथे नंबर में, मतलब ये 10 स्कूल में 10 पब्लिकेशन की किताबें रहती हैं। भाई मुझे एक समझ में नहीं आता है, सब्जेक्ट तो बदला नहीं है, वही मैथ है, साइंस है, सिविक्स है, सोशल है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, तो बदलाव क्या होता है? यहाँ का उधर, यहाँ का उधर, वहाँ का उधर करते हो आप लोग। इससे लाभ हमारा तो नहीं हो रहा है, परिवार का तो नहीं हो रहा है। इसके बारे में कोई भी सरकार कुछ नहीं सोचती है। और जो बच्चों के माता पिता हैं उनको तो ऐसा लगता है कि हमको ना एक बांध दिया गया है, और कहते हैं ना, लाठी मारो गिनो मत। और लाठियाँ, ये जो अभिभावक हैं वो लाठियाँ खाते जा रहे हैं और खुश होकर लाठी खा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि हम पहले तो फीस के रूप में हम पेमेंट देते हैं और उनको कहते हैं, और उनको लाठी मारने के लिए हम तैयार करते हैं, और इसमें गवर्नमेंट कुछ बोलती नहीं है।
वो मजबूत होते हैं पैसा लेके। उसके बाद हमसे ज़बरदस्ती ड्रेस के नाम पे वसूली होती है, हमसे ज़बरदस्ती ताइक्वांडो के नाम पे वसूली होती है, हमसे ज़बरदस्ती कराटे के लिए वसूली होती है, हमसे ज़बरदस्ती खेल के लिए वसूली होती है, हमसे ज़बरदस्ती तमाम अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें लेने के लिए हमको मजबूर होना पड़ता है। ड्रेस अलग होता है, मोजे जूते अलग होते हैं। अब समझ में नहीं आता है और हमें खर्चा भी करना पड़ता है। जब ये सरकार आई थी तो कश्मीर का मुद्दा आया था, आपको याद है ना? तो कश्मीर में अलग संविधान चलता था, अलग झंडा था, तो गवर्नमेंट आई था, अनुच्छेद 370 35 से हटा दिया। बोला अरे हमने बहुत बड़ा काम किया, ठीक, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, हो दुनिया भर का हुआ, बड़ी चर्चाएं हुई। अब एक बात बताओ, जो सरकार एक संविधान की बात करती है, एक कानून की बात करती है, कहती है जो कानून हिंदुओं के लिए है वही कानून मुसलमानों के लिए है, मैं तो एग्री करता हूं, आप भी एग्री करते हैं, हम सब एग्री करते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के ड्रेस क्यों डिफरेंट टाइप के ड्रेस, डिफरेंट टाइप की किताबें क्यों भाई? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आज जो मैं मेरे बच्चे के लिए जो किताब खरीद रहा हूं वो दूसरे बच्चे के लिए उपयोगी क्यों नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। हमारे जमाने में तो केवल फीस पढ़ाई के लिए जाती थी, खेलना कूदना एक्टिविटी कराना तो एक तरीके से उनको पुरस्कार था। जो हमारे बच्चों को पुरस्कार मिलता था आज उसके बदले में फीस लिया जाता है, और उसका रिजल्ट जानते हैं क्या? 0, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। 3,500, 2,000, 1,500 स्कूल ने बोल दिया आपको देना है, नहीं दोगे तो जाओगे कहाँ? और हम अभिभावक चुपचाप हाथ जोड़े एक दूसरे से चर्चा करेंगे, कोई दुखी होगा, कोई हंसेगा, तीसरा बोलेगा अरे यार क्या करें, अभी स्कूल ने लगाया तो देना ही पड़ेगा ना, कौन जाए उनसे बोलने के लिए। ये दर्शाता है कि हम अभिभावक एकजुट नहीं हैं। क्यों एकजुटता हो ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों। अब हम सबको ये इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आज की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो जा रही है। अब पहले स्कूल की किताब दूसरे स्कूल में नहीं चलेगी, दूसरे स्कूल की किताब तीसरे स्कूल में नहीं चलेगी। भैया मेरे 3 बच्चे हैं, अब तीनों बच्चों का स्कूल ड्रेस, किताबें, जूता, मोजा, फलाना ढिमाका खरीदने में कम से कम 15,000 का एक के पीछे जाता है खर्चा। अगर 3 बच्चे हैं तो 45,000, 45,000 साल का जाता है। क्यों? समस्या है ना ये। भाई कोई गरीब रहता तो किसी और की किताब लेके काम चला लेता, लेकिन उसको तो रोक दिया गया है। अगर विषय वही है तो फिर हर साल नई किताबें और नई पब्लिकेशन क्यों? आज इसमें कोई शक नहीं है कि आप किसी स्कूल में चले जाओ ना तो उनके शिक्षक जो है ना वो भी कहते हैं कि सर हमको तो उतना पेमेंट ही नहीं मिलता है तो हम क्या पढ़ाएं। मेरी जहाँ पे बेटी पढ़ती है, हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई हैं, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, बट है, स्थितियां हैं। तो आज देखिए, आज गवर्नमेंट क्या कहती है? कहती है पर्यावरण की रक्षा करो, पानी बचाओ। अब देखिए कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक तरफ हमें कहा जाता है कि पर्यावरण की रक्षा करो, और आज जो हम
इस इन्वायरमेंट से जो जूझ रहे हैं, ये हमारी गलतियां, हमारी भी गलतियां हैं, सरकार भी गलतियां हैं। एक तरफ आप हर साल किताबें चेंज करते हो, उसके बाद कहते हो एनवायरनमेंट की। ये जो पेपर्स हैं छपते कैसे हैं भाई? इसमें किसका उपयोग होता है? पेड़ काटे जाते हैं, ये पेड़ों से ही बनता है ना कागज, पानियों का उपयोग होता है। तो वहां पे आपका बुद्धि नहीं काम करता है, वहां पे कुछ सीख आप नहीं दे पाते हैं। सीख सारी क्या देते हैं? बेवकूफ बनाते हैं हमको। किताबों पे खर्च करो, यूनिफॉर्म पे खर्च करो, स्कूल फीस दो, ट्रांसपोर्ट दो, अन्य खर्चा करो, और किताब का उपयोग भी ना हो दूसरी बात। तो इसके लिए मैं आज प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख रहा हूं, और मुझे लगता है हम सबको ये पत्र लिखना चाहिए, और ये तब तक लिखना चाहिए जब तक कि यह चर्चा केंद्र में न आ जाए। आज डिजिटल युग है, मत किताब पढ़ाओ ना, दे दो सॉफ्टवेयर सबको, सब लोग अपना कर लेंगे। लेकिन ये जो कबाड़ी को देना पड़ता है ना किताबें, तो मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। एक समान पाठ्यपुस्तक व्यवस्था अगर होती तो शायद ये हालत नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि सभी स्कूलों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाए, लेकिन कम से कम ऐसी व्यवस्था तो हो कि किताबों अगले बच्चों के काम आ सके। अब मेरे बच्चों का किताब मुझे फेंकना पड़ा, मुझे बहुत दुख हुआ, काश वो किसी और के काम आ जाता। अब आप क्या सोचते हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था में बार बार बदलती किताबों का यह खेल बंद होना चाहिए, या चलना चाहिए? क्या सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें, या नहीं करनी चाहिए? चैनल मेरा बहुत नया है, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। आप चाहेंगे तो हम सब मिलके मुद्दा तो उठाएंगे ना, क्यों नहीं? धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।